Hi everyone. In this lecture we are going to solve some problems on subsets and power sets. So if you haven't watched my subset lecture and power set lecture, please watch them first. Then you can come here and then only you will be able to understand the solution. So let us start the lecture. तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सबसेट को समझा, उस पर कुछ थ्योरम समझी और पावर सेट को समझा, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं उसको समझा। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम थोड़ी सी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, इधर ए सबसेट बी और बी सबसेट। कह रहा है कि तुम कोई भी दो सेट्स ले लो, ए और बी। ये कह रहा है दो ही सिनेरियो पॉसिबल है, या तो ए बी का सबसेट है या तो बी ए का सबसेट है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है और इसको हम डिसअप्रूव करेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या ले लूँ मैं, देखो। देखो, ये मेरे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, मान लो x1 दो एलिमेंट्स है इसमें। इसकी कार्डिनलिटी क्या है, दो। ठीक है। और इसमें एलिमेंट क्या है, x3 कामा x4। अब मुझे कहो, क्या ए बी का सबसेट है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है। और क्या बी ए का सबसेट है क्या? नहीं, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है ये। पहला हो गया। चलो दूसरा क्या है, एवरी सबसेट ऑफ एन इन्फिनाइट सेट इज इन्फिनाइट। कह रहा है अगर तुम्हारे पास एक इन्फिनाइट सेट है ना, मान लो एक्स है, तो कह रहा है इसका हर सबसेट इन्फिनाइट होगा। ये कहो, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल से हमें और समझ आता है। तो देखो, नेचुरल नंबर है, डिनोट करते हैं एन से, सबको पता है। इसमें कौन से नंबर्स आते हैं, 1 2 3। सर इतने लिख के छोड़ दो। अब इसका एक सबसेट क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट है। इसकी कार्डिनलिटी क्या है, जीरो है, मतलब ये फाइनाइट सेट है कि नहीं। ये एम्प्टी सेट इसका सबसेट है और ये इन्फिनाइट सेट है, लेकिन ये तो फाइनाइट है। और ये तुमसे क्या कह रहा है, इन्फिनाइट है। अरे यार देखो ना, ये वाला सेट इसका सबसेट है ना, इसका हर एलिमेंट इसमें है ना, है। लेकिन ये तो फाइनाइट है। कैसे मालूम पड़ा फाइनाइट है? क्योंकि जब जब मैंने गिनना चालू किया इस एलिमेंट्स में, तो मैं टर्मिनेट हो रहा हूँ ना। अरे मान लो, देखो 3 4 5, ये वाला सेट इसका सबसेट है, बिल्कुल है। सर इसमें 4 है, इसमें 4 तुम्हें दिख नहीं रहा, 4 इसमें है। क्या ये इसका सबसेट है ना? और ये तो फाइनाइट भी है। तो एवरी सबसेट ऑफ एन इन्फिनाइट, हर एक सबसेट नहीं होता इन्फिनाइट। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। चलो तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। चलो, क्या कह रहा, एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। फाइनाइट सेट का हर सबसेट ये फाइनाइट होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो, ये हमारे पास मान लो एक्स सेट है। हम तो जानते हैं किसी भी फाइनाइट सेट के कितने सबसेट्स है, 2 रेज पावर n सबसेट्स है। और उन हर सबसेट्स में हर एक सेट फाइनाइट होगा। अरे देखो ना यार, देखो ये तुम्हारे पास फाइनाइट सेट है ना, इसके सबसेट्स लिखो, ये है, ये है। देखो, देख रहे हो, हर सेट हर सबसेट इस फाइनाइट सेट का क्या है,
फाइनाइट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और भी इसके सबसेट्स आएंगे, कितने आएंगे, इसमें एलिमेंट्स 3 है ना, तो 2 raised power 3 is equal to 8. So out of all these subsets, all of them will be finite. ठीक है, तो ये भी हो गया। ये बोलो, एवरी सेट हैज प्रॉपर सबसेट, हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। बोलो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? देखो कैसे, देखो मान लो हमारे पास ये सेट एक्स है, इसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है, इसका एक सबसेट क्या है, एम्प्टी सेट। ये क्या है, ये तुम्हारा प्रॉपर है? नहीं, ये इम्प्रॉपर है। दूसरा सेट क्या है इसका, 1, ये प्रॉपर है क्या? ये प्रॉपर नहीं है। कैसे प्रॉपर नहीं है सर? अरे ये सेट, अरे ये सेट इसका सबसेट है ना, और इसके बराबर भी है, तो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। प्रॉपर सबसेट पढ़ा ना हमने कि अगर एक्स वाई का सबसेट है एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तभी एक्स वाई का प्रॉपर सबसेट है। अदरवाइज अगर एक्स वाई का सबसेट निकला और एक्स वाई के बराबर निकला, तब एक्स वाई का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो देखो ये हमारे पास एक सेट है जिसमें जिसके सबसेट्स है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, लेकिन ये तुमसे क्या कह रहा, एवरी सेट हैज प्रॉपर सबसेट। कोई भी सेट ले लो, उसका हर सब उसका प्रॉपर सबसेट होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक सेट की कार्डिनैलिटी एक से ज्यादा हुई, अब इसका प्रॉपर सबसेट जरूर होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलो, a set can have infinitely many subsets. एक सेट के infinitely many subsets हो सकते हैं। क्या ये सही है कि फॉल्स है? देखो, वो डिपेंड करता है सेट क्या है तुम्हारा। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द सेट। देखो, इसको समझते हैं ऐसे। देखो, अगर मेरे पास सेट फाइनाइट रहा, देखो सेट है ना, हमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये टाइप्स ऑफ सेट्स में, या तो सेट होगा फाइनाइट और इट विल बी इनफिनाइट। If it is finite, then we know that it has 2 raised power n subsets. और अगर ये इन्फिनाइट है तो उसके सबसेट्स क्या है, इन्फिनाइट सबसेट्स है कि नहीं? तुमसे क्या कह रहा है ये, a set can have infinitely many subsets. अगर वो सेट फाइनाइट है ना, तो उसके सबसेट्स भी फाइनाइट ही होंगे। लेकिन अगर वो सबसेट इन्फिनाइट है, तब उसके सबसेट्स भी इन्फिनाइट हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा होगे, मान लो देखो, ये तुम्हारे पास इन्फिनाइट सबसेट है ना, इसके कितने सबसेट्स हैं तुम नहीं कह सकते। हमारे पास कोई थ्योरम नहीं है इसके लिए, हमारे पास थ्योरम थी फाइनाइट सेट के लिए। इसके इन्फिनाइट मैनली सबसेट्स हो सकते हैं। एक तो ये ले लिया मैंने, एक तो ये ले लिया, एक तो देखो 99 100 ये ले लिया। इस सेट के तो इन्फिनाइटली मैनी सबसेट्स है। ये स्टेटमेंट है ना, सेट कैन हैव इन्फिनाइटली मैनी सबसेट्स। हाँ, अगर वो सेट इन्फिनाइट है तो उसके हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सवाल होता ना, अगर सवाल ये होता कि अ फाइनाइट सेट कैन हैव इन्फिनाइटली मैनी सबसेट्स, तब फॉल्स होता। ठीक है, तब फॉल्स होता। अब देखो, हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब देखो छठवे पे आओ, 6 पे आते हैं। चलो जल्दी करो सर, जल्दी, खेलने जाना है मेरे को सर। 5 हो गए, छठवे पे आते हैं। अब ये कह रहा है ये वाला सेट और ये वाला सेट क्या इक्वलेंट है इक्वलेंट क्या? इक्वलेंट कैसे, इस इक्वलेंट चेक कैसे करते हैं? तो हमारे पास अगर दो सेट एक्स और वाई है, एक्स और वाई इक्वलेंट कब होते हैं? जब एक्स की कार्डिनैलिटी वाई के बराबर आ जाए, तो एक्स और वाई क्या होते हैं, इक्वलेंट होते हैं, है ना? हाँ, ठीक है ना? ये कहो मुझे, इसकी इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, 1 है। इसकी क्या है, इसकी कार्डिनैलिटी 2 है, 1 नहीं है 2 है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ए है और दूसरा सेट है जिसके अंदर ए है, तो ये इक्वलेंट नहीं है, फॉल्स है। ये बोलो, ये इक्वल है क्या?
तुम कहोगे हाँ सर इक्वल है, इक्वल नहीं है सर, इक्वल कैसे है ये? अरे देखो यार, इसकी कार्डिनलिटी भी इसकी भी वन है, तो इक्वल हो गए ना? नहीं भाई, इक्वल क्या होता है? एक्स और वाई इक्वल कब होते हैं? जब जो एलिमेंट एक्स में है वही एलिमेंट वाई में होना चाहिए, जो वाई में है वो एक्स में होना चाहिए। ये हमने डेफिनेशन दूसरी पढ़ी है, अगर एक्स वाई का सबसेट है और वाई एक्स का सबसेट है, कंक्लूड क्या करूँ मैं? एक्स इज इक्वल टू वाई। लेकिन देखो इस सेट में एलिमेंट क्या ए है, इस सेट में एलिमेंट ए नहीं है, सेट है जिसके अंदर ए है, तो ये इक्वल नहीं है, इक्वलेंट है, इक्वलेंट। ये भी हो गया। चलो अब यहाँ ये वाला करते हैं। चलो 7 क्वेश्चन हो गए। सेट ऑफ ऑल क्रोज इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल बर्ड्स। हमारे पास अगर सेट है ना कौओं का, तो वो कंटेन्ड है इन सेट ऑफ ऑल बर्ड्स। बिल्कुल सही है। मतलब देखो इस सेट में ना तुम्हारे पास, सेट ऑफ बर्ड्स में तुम्हारे पास क्रोज तो है ही ना सारे, पैरट्स भी है, स्पैरोज भी है, जितने भी बर्ड्स है वो इसमें आते हैं। तो ये वाला कौओं का सेट इसमें कंटेन्ड है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इसको देखो, सेट ऑफ रियल नंबर इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी बात बिल्कुल सही है, कि हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। देखो 2 है ना, ये रियल नंबर है ना, आगे हम पढ़ेंगे इसको हम लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। ये तुम्हारा बस कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब देखो सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ स्क्वायर्स। ये बोलो, क्या सेट ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल का सेट सेट ऑफ स्क्वायर में आता है क्या? नहीं, ये फॉल्स है। क्योंकि देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर के मतलब चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये तुम्हारा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है ना, रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर तुम्हारे पास ये ए है, ये एल है तुम्हारे पास, ये भी एल होगा, और अगर बी है ये भी होगा। ज़्यादा मतलब कंडीशंस किस पर है? स्क्वायर पे। स्क्वायर पे तो चारों बराबर होने चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल में बस 2 बराबर होने चाहिए। यानी सेट ऑफ स्क्वायर्स में रेक्टेंगल का सेट कैसे आ सकता है? इसमें तो सेट ऑफ स्क्वायर में वो ये तो हमारे पास स्क्वायर्स का सेट है ना, मतलब ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स है जिनमें चारों साइड्स इक्वल है। लेकिन रेक्टेंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें चारों साइड्स बराबर नहीं है, तो ये वाला सेट इसमें नहीं आएगा। आई होप तुमको समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले बोर्ड को रब करते हैं। चलो देखो, ये हमारे पास एक सेट है, इस सेट इट इज़ द सेट ऑफ जेड, ये जेड का सेट है सच दैट जेड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो स्टूडेंट है क्लास 11th का तुम्हारे स्कूल का। क्या ये वाला सेट इसका सबसेट होगा? देखो ये वाला सेट क्या है ना, जितने भी तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना इस सेट में आ जाएंगे, बॉयज़ गर्ल्स दोनों। और इसमें क्या है, इसमें तो हर वो बच्चा आएगा जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है, 9th का भी आएगा, 10th का भी, 11th का भी, 12th का। तो ऑब्वियसली ये वाला सेट तुम्हारा इसका सबसेट हुआ ना, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें हुआ ना। बिल्कुल हुआ, ये इसका सुपर सेट है। इसमें तो 11th के बच्चे है ही, बाकी तो जितने भी बच्चे तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं वो आएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल, दिस इज ट्रू। ये वाला सेट देखो, इस वाले सेट में क्या है, हमारे पास सर्कल है। पढ़ते कैसे है उसको, इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट उस एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, वो सर्कल है प्लेन में। और इसमें क्या, और इसमें क्या है, इसमें वो सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? इसमें तो सिर्फ ऐसे सर्कल्स है जिनका रेडियस 1 यूनिट है। लेकिन इसमें तो ऐसे सर्कल्स भी हो गए ना जिनका यूनिट 2 यूनिट, मतलब 2 रेडियस होगा, 3 होगा यूनिट। अरे यार देखो ना, ये वाला सेट तुम्हारा देखो, मान लो तुम्हारे पास इसमें इसमें तुम्हारे पास जो है ना ये वाला I C1 होगा, मतलब C1 को समझो तुम, इसका रेडियस 1 है। इसमें C2 मतलब जिसका रेडियस 2 है। इसमें बहुत सारे हो गए ना। और दूसरे देखो Y, वो क्या है, इसमें तो सिर्फ C1 टाइप सर्कल्स है।
सिर्फ C1 टाइप मतलब सर्कल थे इसमें। तो ये वाला सेट क्या इसका सबसेट है क्या? नहीं है ना, ये फॉल्स है, इसीलिए फॉल्स लिखा। अब ये देखो, ये हमारे पास सेट है जिसमें एक नेचुरल इवन नेचुरल नंबर है, और इसमें क्या इवन इंटीजर है। अब बोलो है क्या सबसेट? बिल्कुल है। इसमें देखो, इस वाले में क्या आएगा देखो, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, और इसमें क्या आने वाला है? इसमें देखो, इसमें तो 0 भी आएगा क्या? 0 भी आएगा इसमें, इसमें 2 भी आएगा, इसमें -2 भी आएगा। ठीक है, तो ये वाला सेट है ना, तो ये ट्रू है। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, बल्कि प्रॉब्लम्स ये हमने थोड़ा बीच में कोई प्रॉब्लम पिक की थी। प्रॉब्लम्स तो भी बहुत सारी है, सबसेट्स पे हम बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स ऑन सबसेट्स, पावर सेट्स, प्रॉपर सबसेट्स। चलो, देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, इसके आगे अभी और है। चलो थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करते हैं, और बड़ा करो, और बड़ा, बस। चलो, ये हमारे पास सेट दिए गए हैं ABC, और हमें इंसर्ट द करेक्ट सिंबल को इंसर्ट करो। यानी देखो, हम अभी तक हमने सिंबल्स क्या पढ़े, ये सबसेट का और ये बिलोंग्स का, इसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। चलो, ये क्या कह रहा है? फाइव और बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मुझे बोलो। ये एम्प्टी सेट है, हमको तो पता है एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, तो ये आएगी रिलेशनशिप। ए और बी में बोलो, या ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ, दिस ऑल्सो करेक्ट है क्या? चलो, ए और बी में क्या रिलेशनशिप है बोलो? क्या ए बी का सबसेट है क्या? नहीं है, नहीं है ना, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। चलो, बी और सी में क्या? 148, 148 बिल्कुल बी सी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि बी का हर एलिमेंट सी में है ना। अरे यार, 148 ए और सी में क्या रिलेशनशिप है? सबसेट है। ए का हर एलिमेंट सी में है तो सबसेट है, तो पहला हो गया, सिंपल सा था। चलो, ट्रू फॉल्स बताना है मुझे इसमें। ये वाला सेट क्या इसका सबसेट है? इसका हर एलिमेंट इसमें है क्या? हाँ, इसमें एलिमेंट ए है ना, तो इसमें है ना, तो ये ट्रू है। चलो, ये वाला एलिमेंट क्या इसमें है? नहीं है, क्योंकि देखो इसमें एलिमेंट, ये हम पूरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, क्या ये एलिमेंट इस सेट में है क्या? नहीं है ना, ये फॉल्स है। इसमें एलिमेंट ए है, लेकिन ए की बात नहीं कर रहे हम। चलो, ये वाला स्टेटमेंट बोलो, क्या ए बिलोंग्स टू है इसमें है? ए एलिमेंट इसमें है, बिल्कुल है। ये देखो, फाइव क्या इसका सबसेट है ना? फाइव तो हर सेट का सबसेट है, ट्रू। अब देखो, क्या फाइव इसमें बिलोंग कर रहा है? हाँ, ये वाला सिंबल इसमें है ना, तो ये भी ट्रू है। चलो, ये वाला सेट, ये वाला एलिमेंट सेट है ना, इसमें है क्या? ये नहीं है, फॉल्स है। अरे देखो, मैं फाइव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे एलिमेंट की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास सेट है। ये वाला एलिमेंट इसमें थोड़ी है। अगर यहाँ पर, मतलब ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं है ना, अगर यहाँ पर सबसेट होता ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाता। अब देखो, ये वाला एलिमेंट ए इसमें है क्या? तुम कहोगे ए है ना इसमें। अरे, इसमें ए है, इस सेट में ए नहीं है, बल्कि एक सेट है जिसके अंदर ए है, तो ये फॉल्स है। ये वाला देखो, क्या ये एलिमेंट इसमें है क्या? नहीं है ना। अगर यहाँ पर होता ना सबसेट, तब ट्रू होता, लेकिन यहाँ पर बिलोंग्स टू है, तो ये फॉल्स होता है। चलो, ये वाला एलिमेंट देखो, क्या ये वाला एलिमेंट इसका सबसेट है क्या? या कैसे करूँ? इसका हर एलिमेंट इसमें है क्या? ए इसमें है, ए है। बी इसमें है क्या? नहीं है, इसमें बी नहीं है। अरे, इस सेट में एक सेट है जिसके अंदर बी है, लेकिन बी एलिमेंट नहीं है इस पूरे सेट में, तो ये फॉल्स है। चलो, ये देखो,
कह रहा है मेरे पास x यहाँ पर नेचुरल नंबर है और x+3 = 3। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तुम, x का वैल्यू 0 आता है, लेकिन 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये एम्प्टी फाई है, तो ये बिल्कुल ट्रू लिखा है। कह रहा है इसका सोल्यूशन ये एम्प्टी सेट है। हाँ एम्प्टी सेट है, ये देखो। अब देखो यहाँ पर अगर ये ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस नहीं होता तभी ट्रू होता। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, लेकिन यहाँ पर हम एक सेट की बात कर रहे हैं जिसमें एम्प्टी सेट है, हर सेट का सबसेट नहीं होता। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ये बोलो, ये वाला सेट क्या इसका सबसेट है? अब देखो यहाँ तुम बहुत बोलोगे हाँ, लेकिन ये फॉल्स है, क्योंकि देखो ये सेट इसका सबसेट है, लेकिन यहाँ देखो ना, ये प्रॉप मतलब इसने इसको ये भूल गया लिखना। ये इसका सबसेट है लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ये तुमसे क्या कहना प्रॉपर सबसेट, तो ये फॉल्स है। तो ये वाला ट्रू सेम ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखो इस सेट का हर एलिमेंट, देखो नो डाउट इस सेट का हर एलिमेंट इसमें है, ये सबसेट है, मैं कब कह रहा नहीं है, लेकिन ये वाला ये इम्प्रॉपर सबसेट है इसका। लेकिन ये तुम्हें ये सिंबल तुम्हें सिर्फ ये सिंबल सिर्फ प्रॉपर को इंक्लूडेड है, इम्प्रॉपर को इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन ये वाला है ना ये सिंबल, ये इसने प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर दोनों को इंक्लूड किया है, इसीलिए ये ट्रू है। चलो ये देखो, ये वाला सेट क्या सबसेट है इसका? इसका हर एलिमेंट बी और सी इसमें है क्या? फॉल्स है। अरे बी थोड़ी ना इसमें है, इसमें तो एक सेट है जिसमें बी और सी है। अरे ये वाला सेट इसका सबसेट है क्या? कैसे चेक करूं? इस सेट का हर एलिमेंट इसमें है क्या? बी को चेक किया पहले, बी है ही नहीं, उधर ही फॉल्स लगा दिया मैंने। क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट तुमको मिल गया ना एक सेट का जो दूसरे में नहीं है, तो ये वाला सेट उस सेट का सबसेट नहीं हो सकता। अब देखो ये एलिमेंट देखो बिलोंग्स टू में हम पूरे होल की बात करते हैं, सबसेट में हम सिर्फ सेट के एलिमेंट्स को देखते हैं। तो देखो ये पूरा एलिमेंट क्या इसमें है? बिल्कुल है, ये ट्रू है। ये देखो, अब देखो ये वाला सेट, इस सेट के अंदर एक सेट है, अब मैं उसको देखूंगा क्या वो इसका एलिमेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो बी ये वाला एलिमेंट इसमें है ना, इसीलिए ये ट्रू है। चलो आगे। अब देखो ये हमारे पास सेट दिया गया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास ए है, बी है, और तीसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट सी और डी है, चौथा ई है। ये बोलो, कह रहा है ये इसका ए का सबसेट है क्या? फॉल्स है, सीधे फॉल्स है, क्योंकि सी इसमें है ही नहीं कहीं। अरे ये है ना सर, लेकिन ये सी, अरे यार ये सेट है जिसके अंदर सी है। ये बोलो क्या ये बिलोंग टू ए करता है? हाँ सर, ये पूरा एलिमेंट इस सेट ए के अंदर है ना, एलिमेंट है ना, इसका तीसरा एलिमेंट ये है ना, ये ट्रू है। ये बोलो, अब देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि देखो अब हमें इसकी बात करनी, ये वाला सेट क्या ए का सबसेट है? अगर इस सेट का इस सेट के सारे एलिमेंट ए में है तो सबसेट है। इसमें तो एक ही एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स नहीं है, एक ही एलिमेंट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है, तो बिल्कुल ये इसका सबसेट है। बिकॉज ये वाला सेट है ना, सी का डी इसमें है ना, तो ये है, ट्रू है। ये बोलो ए बी ई, ये ए में है क्या? फॉल्स है। अगर यहाँ पर होता ना ये ए बी ई बिलोंग्स टू ए, तब ट्रू हो जाता, लेकिन ये सेट ए में थोड़ी है तो फॉल्स है। ए बिलोंग्स टू ए, ये बोलो। हाँ बिल्कुल है, ये तो किसने रोका है? ए सेट हमारे पास ये है ना, तो ए उसमें है ना, बिल्कुल है। ए का सबसेट है, ये ट्रिवियल सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट है। हर एक सेट सेट खुद का सबसेट हमेशा होता है, हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा ये वाला, अब देखो ये फॉल्स है, क्योंकि देखो एलिमेंट किसी सेट का सबसेट कैसे होगा मेरे भाई? फॉल्स है। फाइव बिलोंग्स टू ए, फॉल्स। फाइव सबसेट ए, बिल्कुल ट्रू। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, ये वाला सेट एक फॉल्स है, ये एलिमेंट थोड़ी ना इसमें है। अरे फाइव डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये इसीलिए ये फॉल्स होगा। ये देखो, अब देखो ये वाला बिल्कुल ट्रू है।
इस सेट का हर एलिमेंट ए में है ना, अरे ए इसमें है ना, बी इसमें है ना, इसमें तो बिल्कुल ट्रू है। ये भी हो गया। चलो आगे, बहुत इजी प्रॉब्लम्स है। चलो चलो, अब हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास, एक मिनट, 1 बिलोंग्स टू ए, क्या है? फॉल्स। इस सेट में 1 कहीं पर नहीं है सर, ये है ना 1, अरे ये 1 एक सेट के अंदर है। 1, ये सेट, इसका सबसेट है क्या? फॉल्स। क्यों? 1 इसमें है ही नहीं तो कैसे होगा? ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये एलिमेंट ए के अंदर है ना। अरे इसका तीसरा एलिमेंट, इस सेट में कितने एलिमेंट्स है मुझे बोलो? 8 है? 8 नहीं है, 3 ही है सर, 3 ही है। पहला एलिमेंट देखो, ये है, पहला एलिमेंट सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, दूसरा एलिमेंट सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, और तीसरा एलिमेंट वही तो ये है, तो ये ट्रू है। ये बोलो, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि देखो अरे यार ये सेट ए का सबसेट है ना? बिल्कुल है, क्योंकि देखो इस सेट में, इस सेट का हर एलिमेंट, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ, इसीलिए इसका सबसेट है। आई बिलोंग्स टू ए, फॉल्स। ये बिल्कुल ट्रू है। आई होप तुमको हो गया। अरे यार अगर तुम्हें देखना है एक्स वाई का सबसेट है कि नहीं, चाहे कैसे करते हैं, अगर एक्स का हर एलिमेंट वाई में, मान लो एक्स का हर एलिमेंट, मान लो उसको आर्बिट्री एलिमेंट एक्स मानो, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, अगर मैं प्रूव कर पाए ना एक्स ये आर्बिट्री एलिमेंट वाई में भी है, तो एक्स वाई का सबसेट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।